हरि ओम नमो नमः। हम जातेर स्त्री विषयात अयोपधात सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी स्त्री प्रत्यय। तो जाते है आस्त्री विषयात अयोपधात, ये 3 पद का सूत्र है, सभी पंचम्यंत है। तो जाते मन जातिवाचकात शब्दात गृह्यते, है कि नहीं। जातिवाचक शब्द लेना है जाति से। तो जाते हैं मन जातिवाचकात शब्दात आस्त्री विषयात अयोपधात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व देते गीप्स्यात्। ठीक है भैया, वही देखो लिखित है जातिवाची यन्नच स्त्रियाम, यन्नच स्त्रियाम। स्त्रियाम का मतलब है नियत स्त्रीलिंगम इत्यर्थ, है कि नहीं। स्त्री विषयम, स्त्रियाम ही कह देते। स्त्री विषयात विषय ग्रहणात ज्ञायते, जो क्या हो नित्य स्त्रीलिंग हो, समझे कि नहीं। तो स्त्री विषयात माने अस्त्री विषयात मतलब नित्य अनियत लिंगात इत्यर्थ, है कि नहीं। जो क्या हो नित्य स्त्रीलिंग ना हो, यानी अनियत लिंग होगा। जो नित्य स्त्रीलिंग ना होगा वो क्या होगा, अनियत लिंग ना होगा। तो अस्त्री विषयात माने अनियत स्त्रीलिंगात इत्यर्थ, समझे कि नहीं। अनियत स्त्रीलिंगात अयोपधात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीस्यात्, समझे कि नहीं। वही लिखा देखो जातिवाची यन्नच स्त्रियाम नियतम अयोपधम, यन्नच स्त्रियाम नियतम, समझे कि नहीं। यन्नच स्त्रियाम नियतम, जो स्त्री में क्या ना हो नियत ना हो, और अयोपधम प्रातिपदिकम तथा स्त्रियाम गीस्यात्। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे तटी देख लो। तटत्व जाति का वाचक है तट शब्द, और क्या है अभी जाति बताएंगे कि क्या है। तो तटत्व जाति का वाचक है तट शब्द, और तटम त्रिशु, इसको से 3 लिंग भी है वो। तो स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है और नपुंसक लिंग है। क्या है तटम, तटम, तटः तटी, तटम, तटः तटी, तटम। तो 3 लिंग में भी है। तो इसलिए क्या है अनियत, अनियत स्त्रीलिंग भी है कि नहीं। स्त्रियाम नियतम भी नहीं है, और अयोपद भी है, यकार उपधा में नहीं है। इसलिए इस प्रातिपदिक के स्त्रीत्व देते गीस हो जाएगा, तो क्या बन गया तटी। ठीक है भैया, अब कहा ये बताइए जाति क्या है, जाति का लक्षण क्या है। तो इसमें 3 जाति के लक्षण है। क्या जाति, तो यद्यपि 2 हैं, एक सूत्र के द्वारा अतिदेश हो जाता है। तो जाति का लक्षण पहला दिया, जो प्रसिद्ध है, सर्व प्रसिद्ध है, वो जाति का लक्षण दिया आकृति ग्रहणा जाति ही, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है लिंगानांचन सर्वभाग सकृदाख्यात निर्ग्राहिया, ये 2 जाति के लक्षण है। और तीसरकवा जो है वो सूत्र के द्वारा अतिदेश होता है, गोत्रंचा चरणई साहित्य के द्वारा, है कि नहीं। तो ये 3 से जातित्व का बोध होता, माने 2 जाति के लक्षण है, और तीसरकवे से भी जातित्व का अतिदेश होता है। ठीक है भैया, तो वो भी जाति हो जातिवाचक हो जाता है। तो आकृति ग्रहणा जाति, इसका मतलब क्या है। तो कहा आकृति ग्रहणा जाति का मतलब है माने प्रथमा जाति इत्यर्थ, समझे कि नहीं। आकृति किसको कहते हैं, पहले तो आकृति को जानो। तो कहा अवयव सन्निवेश विशेषः आकृति। आकृति क्या है भैया, तो कहा अवयव सन्निवेश विशेषः आकृति। अवयवों का सन्निवेश जो विशेष है उसी का कहते हैं आकृति। जैसे आपका शरीर है, आकृति है, उसमें अवयवों का क्या है सन्निवेश है। जैसे मुंह ऊपर है, फिर इसके बाद क्या है कंधा है, फिर हाथ है, फिर पैर है, पेट है, सीना है, पेट है इत्यादि, है कि नहीं है। तो अवयवों का सन्निवेश विशेष है, यही क्या है आकृति है। तो आकृति अवयव सन्निवेश विशेषा, समझे कि नहीं। फिर आया ग्रहणा, तो ग्रहण शब्द बनाना चाहिए। गृह्यते अनेनिति ग्रहणम व्यंजकम इत्यर्थ, करणे लुट प्रत्याग्रह धातु से है, सामान्य नपुंसकम। फिर समास कर लेना आकृति ग्रहणम यस्यासा आकृति ग्रहणा, समझे कि नहीं। उपसर्जना होने के कारण क्या नहीं होता ग्रहण से, यद्यपि तो लुट क्या है टित है, तो टित ढाड़े से क्या होना चाहिए गीफ होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि ग्रहण शब्द क्या है वो टित क्या है उपसर्जन है अन्य पदार्थ में, समझे कि नहीं। तो उपसर्जन होने के कारण क्या नहीं होता यहाँ गीप नहीं होता, फिर क्या हो जाता टाप। तो क्या बनता आकृति ग्रहणा जाति ही प्रथमा जाति ही। ठीक है भैया, माने आकृत्या स्वरूपेण, है कि नहीं,
ग्रहणम यस्या सा आकृति ग्रहणा जाति। स्वरूप के द्वारा जिसका ग्रहण होता है वही क्या होती है, वो जाति होती है। ठीक है भैया, इसीलिए लिखा देखो व्याख्या में अनुगत संस्थान व्यंग्या इत्यर्थ। क्या लिखा, सर्वासु घटादि तत्तद व्यक्तिषु एक रूप तत्तदाकार व्यंग्य इत्यावत। समझे कि नहीं, सर्वासु घटादि तत्तद व्यक्तिषु एक रूप तत्तदाकार व्यंग्या। समझे कि नहीं। शेखर काल लिखते हैं समान कालिका अनेक व्यक्ति वृत्ति अनुगत संस्थान व्यंग्या इत्यर्थ। समझे कि नहीं। अवस्था भेदे भी तद भेदा प्रतीतेश्च। अवस्था के भेद होने पर, बाल्यावस्था है कि नहीं, और युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि अवस्था के भेद होने पर भी मनुष्यत्व का भेद नहीं होता। सभी में मनुष्यत्व का क्या होता है, प्रतीति, मनुष्यत्व की अभेद प्रतीति होती है। समझे कि नहीं। चाहे वो बाल्यावस्था हो जाए, चाहे वो युवावस्था रहे, चाहे वो वृद्धावस्था, सभी क्या है, मनुष्य है। समझे कि नहीं। तो इसीलिए मनुष्यत्व क्या है, जाति है। तो कुल मिलाकर के देखो एकाकार प्रतीति का जो नियामक है वही क्या है, जाति है कि नहीं। घटोयम इति एकाकार या प्रतीति भवति, एकाकारा या प्रतीति भवति, तस्य या नियामिका वर्तते सैव जाति। समझे कि नहीं। घटोयम ऐसा क्यों एकाकार प्रतीति होती है, क्योंकि सभी में कौन सी जाति है, घटत्व जाति है। इसीलिए घटोयम ये प्रतीति होती है। तो घटोयम इति एकाकार प्रतीते या नियामिका वर्तते सैव जाति ही वर्तते। समझे कि नहीं। घटोयम पटोयम एवं प्रतीति न भवति, ये तो ही तत्र एकाकार प्रतीति न भवति, ये तो ही तत्र घटत्वस्य पटत्वस्य भिन्न उभयोः भिन्नत्वात्। एक घट में कौन सी जाति रहती, घटत्व जाति रहती, पट में कौन सी रहती, पटत्व जाति। इसलिए घटोयम पटोयम ऐसी प्रतीति, घटा पटोयम ऐसी प्रतीति नहीं होती है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, भिन्न भिन्न जातियाँ, एकाकार वहाँ प्रतीति नहीं। हाँ, पटोयम ऐसी प्रतीति होगी क्योंकि सभी पटों में कौन सी जाति है, एकाकार प्रतीति होती है। समझे कि नहीं। तो एकाकार प्रतीति का जो नियामक है वही क्या है, जाति है। वो कौन क्या है नियामक, तो पटत्व है, इसलिए वो पटत्व जाति है। तो कुल मिलाकर के अनुगत संस्थान जो घट इत्यादि एक रूप हैं, उन संस्थानों से जो व्यंग्य है कि नहीं, कौन सी जाति व्यंग्य है, घटत्व जाति व्यंग्य, इसलिए घटत्व क्या है, जाति है। मनुष्यम इति एकाकार अनुगत जो संस्थान है उनसे जो व्यंग्य है मनुष्यत्व वही क्या है, जाति है। तो इस तरह से लगा लेना। ठीक भैया, अनुगत संस्थान व्यंग्य इत्यर्थः। जैसे तटोयम ये सब में होता है, इसलिए क्या है, तटत्व जाति है कि नहीं। जल समीप प्रदेश आकृति विशेषस तटः है कि नहीं, अतः तटत्वम आकृति व्यंग्यत्वात् जाति। समझे कि नहीं। जल समीप प्रदेश आकृति विशेष विशिष्ट जो है वही क्या है, तट है। तो अनुगत संस्थान हो गया, आकृत्या ग्रहणम वर्तते कस्याः जाते है, तटत्व जाते। समझे कि नहीं। आकृति ही जल समीप प्रदेश आकृति विशेषः। समझे कि नहीं। और तया ग्रहणम भवति कस्य, तटत्वस्य, अतः तटत्वम किमस्ति, जाति वर्तते। समझे कि नहीं। तो इस तरह से तटत्व जाति हो जाती है, जिससे इस सूत्र से क्या हो गया, जातिवाचकत्वात् गीस हो जाता है, जिससे तटी बन जाता है। अब दूसरा जाति का लक्षण आया, लिंगानांच न सर्वभाग सकृदाख्यात निर्ग्राह्या है कि नहीं। इसका अर्थ स्वयं ग्रंथकार करते हैं, असर्वलिंगत्वे सत्येकस्यां व्यक्तौ कथनात् व्यक्त्यंतरे कथनम बनापि सुग्रहा जाति इति लक्षणांतरम। ये इसका अर्थ किया, अर्थात लिंगानांच न सर्वभाग सर्वाणि लिंगानि न भजन्ति इति लिंगानां च न सर्वभाग। यहाँ असमर्थ समास होता है, लेकिन समास हो जाता है कि नहीं, और ऋ प्रत्यय भी हो जाता है भज धातु से है। तो लिंगानाम में कर्मणि षष्ठी है भैया, माने सर्वाणि लिंगानि न भजति इति। अब यहाँ जो सर्व शब्द है वो लिंग के साथ हमने, भज के साथ तो हमने होता नहीं उसका, लेकिन असमर्थ समास हो जाता, फिर भी सौत्रत्व आता है। और आख्यात में क्या है, आख्यातम आख्यानम, भाव में क्या प्रत्यय हुआ है, ल्यूट प्रत्यय हुआ, आख्यानम माने उपदेशा,
कथनम इत्यर्थ, समझे कि नहीं। तो सकृत आख्यात, सकृत कथनात्, समझे कि नहीं, निर्ग्राह्य है कि नहीं, जिसका ग्रहण होता है। सकृत आख्यात माने कथन से, सकृत कथन से माने एक बार कहने से जिसका क्या हो जाए, ग्रहण हो जाए, जिसकी प्रतीति हो जाए, वही क्या है, सकृत आख्यात निर्ग्राह्य है, समझे कि नहीं। व्यक्तंतरे उपदेशम बिना सुगमा इत्यर्थ, समझे कि नहीं। आख्यात में भाव में अक्ता प्रत्यय हुआ है भैया, आख्यात इत्यत्र भावे अक्ता प्रत्यय, हाँ आख्यानम आख्याता, समझे कि नहीं। तो आख्यात निग्राह्य, निर्ग्राह्य, जो एक बार उपदेश, सकृत माने एक बार उपदेश करने से, आख्यात माने उपदेश करने से जिसका ग्रहण होता है वही क्या है, एक बार कहने से जिसका ग्रहण हो जाता है। अर्थात दूसरे व्यक्त्यंतर में एक व्यक्ति में कह दिए कि ये क्या है, ब्राह्मण है, अब सभी को क्या ज्ञान हो गया, ये ब्राह्मण ही थे, कहे इसके पिता ये भी ब्राह्मण है, इसमें भी ब्राह्मणत्व जाती है, कहे उसके पुत्र को जाने, कहे ये भी ब्राह्मण, नाती पोता पंती सबको जान लिए क्या है, ये ब्राह्मण है। तो एक में कहे बस उसके पिता में कह दिया, कहे उपदेश कर दिया, ब्राह्मणों यम व्रतते, कहे अब सब में क्या हो गया, ज्ञान हो गया कि एते सर्वे ब्राह्मणा संति, है कि नहीं। तत्पुत्रः तत्पौत्रः प्रपौत्रः, है कि नहीं, प्रपौत्रः इत्यादयः सर्वे ब्राह्मणा संति। तो एक बार उपदेश करने से क्या हो गया, सभी में ब्राह्मणत्व का ज्ञान हो गया, इसलिए सकृत आख्यात निर्ग्राह्य है, ठीक है भैया। तो अब देखो इसका मतलब पूरे क्या है, लिंगानांचन सर्वभाग, जिससे सर्वलिंगों की प्रतीति ना हो। तो भैया जिससे सर्वलिंगों की प्रतीति ना होगी वो क्या होगा, असर्वलिंग ही तो होगा, कहे जो असर्वलिंग होगा उसी से न सर्वलिंगों की प्रतीति होगी। तो इसका मतलब है असर्वलिंगत्वे सति, जो क्या हो, असर्वलिंग हो, सर्वलिंग में ना हो जिसका प्रयोग। और क्या हो भैया, सकृत आख्यात निर्ग्राह्य हो। सकृत आख्यात निर्ग्राह्य का मतलब क्या है, एकस्याम व्यक्तौ कथनात्, एक व्यक्ति में कहने से, व्यक्त्यंतरे कथनम बिना सुग्रहा, व्यक्त्यंतर में बिना कहे हुए जिसका ज्ञान हो जाए, है कि नहीं, वही क्या है, जाति, समझे कि नहीं। ये दूसरी जाति का लक्षण है, लक्षणांतरम अन्यम लक्षणम लक्षणांतरम, ठीक भैया। जैसे ब्रिसल क्या है, ब्रिसलत्व जो है जाति है। ब्रिसलत्व देखो इस पहले वाले आकृत ग्रहणा से जाति से काम नहीं चल सकता था, क्यों, क्योंकि जो ब्रिसल की जो आकृति होती है यानी शूद्र की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण होते हैं। तो जो शूद्र की जैसे आकृति है, ब्रिसल की जैसे आकृति है, ब्रिसल माने शूद्र, वैसे सबकी आकृति है, ब्राह्मण की भी आकृति है, क्षत्रिय की भी है, वैश्य की भी है, कहे इसलिए वह आकृति संस्थान व्यंग्या नहीं है। कौन, ब्रिसलत्व अवयव संस्थान विशेष से व्यंग नहीं है वो, इसीलिए वो पहले से काम नहीं चल सकता है। क्यों, क्योंकि वो अवयव संस्थान विशेष सभी में है। किस में, अब ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, वैश्य में भी है, शूद्र में भी है। तो इसलिए वो ब्रिसलत्व तो क्या है, अब अवयव संस्थान व्यंग्या नास्ति, अवयव संस्थान विशेष व्यंग्या नास्ति, अनुगत संस्थान व्यंग्या नास्ति। इसलिए क्या कहना है, इसीलिए दूसरा लक्षण बनाए हैं। तो देखो ब्रिसल क्या है, असर्वलिंग है, सभी लिंगों में इसका प्रयोग नहीं होता। ब्रिसलस्य स्त्री ब्रिसली कहे, तो ब्रिसल पुंस्त में होगा और स्त्रीलिंग में होगा, तो सर्वलिंग में नहीं है। तो असर्वलिंग भी उसमें, असर्वलिंग लिंगत तो चला गया कि नहीं चल गया। और क्या है भैया, एकस्याम व्यक्तौ कथनात्, जैसे पिता में कह दिए कि अयम ऐसा ब्रिसलः वर्तते, तो जितने भी उसके हुए पुत्र पौत्र आदि सभी में ज्ञान हो गया कि एते ब्रिसलाः सन्ति, है कि नहीं, एतेषां समेषां ब्रिसलत्व जाति वर्तते। तस्मात् एकस्याम व्यक्तौ कथनात् व्यक्त्यंतरे पुत्र पौत्रादौ कथनम बिनापि ब्रिसलत्व जाति सुग्रहा वर्तते, तस्मात् ब्रिसलत्वम जाति ही, इसलिए ब्रिसलत्व क्या है, जाति है। तो इस तरह से इसको क्या कर लेना है,
घटा लेना। ठीक भैया, तो ब्रिसल जातिवाचक हो गया, अयोपद है ही और नियत स्त्रीलिंग भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इस गीस हो गया। तो क्या बन गया, ब्रिसली। भा संज्ञा आकार का लोप कर देना है वे, ब्रिसल ई, अब भा संज्ञा आकार का लोप करके क्या बन जाएगा, ब्रिसली। ठीक है, आगे कहा सत्यंतम किम, कहो ये जो लक्षण आपने बनाया है, असर्वलिंगत्वे सति एकस्याम व्यक्तौ कथनात् व्यक्तंतरे कथनम बिना सुग्रहा जाति ही, इस लक्षण में जो आपने सत्यंत दिया है यानी कि असर्वलिंगत्वे सति, ये क्यों देते हो, बस इतना ही कह दो कि सकृदाख्यात निर्ग्राह्य अर्थात एकस्याम व्यक्तौ कथनात् व्यक्तंतरे कथनम बिना या सुग्रहा वर्तते सैव जाति, ऐसा इतना कह दो। तो कहा अगर इतने कहोगे तो शुक्ला ये क्या कहलाएगी, जाति होने लगेगी। समझे कि नहीं। शुक्ल शब्द जो है विशेष से निग्न है, गुणलिंगास्तु तद्वता, है कि नहीं, गुणे शुक्लादय पुंसी गुणलिंगास्तु तद्वती, माने गुणी में लिंग क्या होते, जैसे गुणी होता है जिल यल लिंग का विशेष से होता है, तल लिंग के हो जाते हैं कि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, है कि नहीं। शुक्ला पटः, शुक्लम वस्त्रम, शुक्ला साटिका, समझे कि नहीं। तो तीनों लिंग में हो जाते हैं, विशेष से जैसा रहता है वैसे इनका भी लिंग हो जाता है। तो अब बताओ इसका शुक्ल शब्द का, शुक्ल शब्द जो है अगर असर्वलिंग है कि नहीं है, है असर्वलिंग है, हाँ तो सर्वलिंग है, क्या नहीं है, तो नहीं जाएगा, इसलिए जाति नहीं, शुक्लत तो क्या नहीं कहलाएगी, जाति नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर असर्वलिंगत्व स्थिति को हटा दोगे तो क्या कहलाएगा, फिर जाति शुक्लत जाति कहलाने लगेगी। क्यों, क्योंकि एकस्याम व्यक्तौ, एक को कह दो ये शुक्ल है, बता दो किसी को बच्चे को कि भैया ये शुक्ल है, सफ़ेद रंग जो ये होता है इसको क्या कहते हैं, शुक्ल कहते हैं। जैसे पुस्तकम वर्तते शुक्लम वर्तते, समझे कि नहीं, ये पुस्तक है क्या है, शुक्ल है, तो वस्त्रम वर्तते शुक्लम वर्तते, तो सभी को जान लेगा फिर कि नहीं जान लेगा कि ये क्या है, शुक्लत्व है, इसमें शुक्लत्व है, उसमें शुक्लत्व है, समझे कि नहीं। तो शुक्लत्व भी क्या कहलाने लगेगा, जाति कहलाने लगेगी, जबकि शुक्लत्व क्या है, गुण है, क्या नहीं है, नहीं है, समझे कि नहीं। इसलिए असर्वलिंगत्व सति कहो, ठीक है भैया। तो जब सर्वलिंगत्व सति कह दोगे तो क्या नहीं होगा, वो शुक्ल शब्द क्या है, सर्वलिंगक है, असर्वलिंग नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं कहलाएगी, शुक्लत्व जाति नहीं कहलाएगी। समझे, सभी लिंगों में वो रहती है। शुक्ल शब्द क्या है, तीनों लिंग में प्रयोग होता है, सभी में शुक्लत्व है, इसलिए असर्वलिंग नहीं है। ठीक है भैया, सर्वलिंग। आगे सकृत इत्यादि किम, तो देवदत्ता का भाई सकृत को हटा दो, यानी सकृदाख्यात निर्ग्राह्य को हटा दो, बस इतने कह दो, लिंगानांचन सर्वभाग अर्थात असर्वलिंगत्वम जाति है, जिसका सर्वलिंग में प्रयोग ना हो उसमें रहने वाली जो हो वही जाति है। तो कहा कितने कहोगे, तो देवदत्ता, देवदत्ता से स्त्री देवदत्ता, देवदत्त शब्द क्या है, दृक्षा शब्द है, तो ये भी इसका भी सर्वलिंग में क्या नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है। लिंगानांचा न सर्वभाग, सभी लिंगों में इसका प्रयोग नहीं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होता है, तो असर्वलिंगत्व तो इसमें भी बैठा है, इसलिए उसमें रहने वाली जो देवदत्त तत्व है वो भी क्या कहलाने, जाति कहलाने, तो गीस होने लगेगा तो देवदत्ती बनने लगेगा। ठीक है, तो जब कह दोगे नहीं भैया सकृदाख्यात निर्ग्राह्य, जो एक मने एकस्याम व्यक्तौ कथनात् व्यक्तंतरे कथनम बिना सुग्रहा भवति सैव जाति, तो देवदत्त तो ऐसी नहीं है। एक देवदत्त को कह दो कि पिता ने देवदत्त पुत्र का नाम रख दिया देवदत्त, कहा अयम देवदत्ता वर्तते, या गुरु महाराज आए उन्होंने कह दिया, पंडित जी कहे अयम देवदत्ता, आपका पुत्र ये क्या है, देवदत्त है। लेकिन अब जितने देवदत्त के जो पुत्र हुए, उसके फिर जो पुत्र हुए, उसके जो पुत्र हुए, वो सभी देवदत्त थोड़ी हैं, कहे अरे वो सब भिन्न हो जाते, कोनो यज्ञदत्त हो जाता है, कोनो रामदत्त हो जाता है, कोनो श्यामदत्त हो जाता है, कोनो घनश्याम हो जाता है, कोनो सुधांशु हो जाता है, कोनो नरोत्तम हो जाता है, कोनो राम सिंह दिनहारी हो जाता है। तो इस तरह से वो सब क्या अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते, वो एक व्यक्ति के कहने से एक व्यक्ति में उपदेश करने से सभी का उसी देवदत्त शब्द से बोध नहीं होता है। इसीलिए क्या है, सकृदाख्यात निर्ग्राह्य देवदत्त तो नहीं है, समझे कि नहीं, इसलिए देवदत्त जाति नहीं है, देवदत्त तो जाति नहीं है। ठीक भैया, तो देवदत्त शब्द जातिवाचक नहीं है, इसलिए गीस नहीं होता, जिससे ताप होकर के देवदत्ता बनता है। आगे अब कहा देखो, जैसे औपगवी कठी इत्यादि शब्द हैं, ये सर्वलिंगक है और क्या है, इसलिए क्या नहीं है, अवयव संस्थान व्यंगा भी नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, ना आकृत ग्रहणा जाति से जाति तो प्राप्त हैं
और न च लिंगानां च सर्वभाग न सर्वभाग सगृदाख्यात निर्ग्राह्य से भी में जाति तो प्राप्त नहीं है, तो कैसे ये जाति है। तो कहा भैया ये जातित्व जो है गोत्रं च चरणै सह से क्या है, जातित्व है। ठीक है, अनुगत संस्थान व्यंग्या से उसी का ग्रहण होता है जो जन्म निमित्तक ब्राह्मणत्वादि है, वही जाति संग्रह है। समझे कि नहीं। जैसे ब्राह्मण से पुत्र आदि क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन सब में क्या रहती है, ब्राह्मणत्व जाति रहती है। तो वो सब क्या है, जनन निमित्तक ब्राह्मणत्वादि जो जाति हैं उन्हीं का संग्रह होगा, इसका नहीं होगा। किसका, औपगवत्व का और कठत्व आदि का। समझे कि नहीं, क्योंकि ये अनुगत संस्थान व्यंग भी नहीं है और सर्वलिंग भी है। समझे कि नहीं, तो असर्वलिंग भी नहीं है, इससे दूसरे वाले से नहीं होगा, और संव्यंग नहीं, इसलिए पहले वाले से नहीं होगा। तो कहा कि इसीलिए कहा गोत्रं च चरणै सह, कहे गोत्रं च चरणै सह अपत्य प्रत्यांतः शाखाध्येत्रिवाची च शब्दों जाति कार्यम लभते इति भावा, है कि नहीं। माने अपत्य प्रत्यांत जो उपगव आदि हैं, उपगो अपत्यम स्त्री, वो भी क्या करते हैं, जाति कार्य को प्राप्त करते हैं, और जाति निमित्तक जो भी कार्य है गीस आदि वो प्राप्त करते हैं। और शाखा अध्येत्रिवाची, शाखा का अध्येत्रिवाची जो शब्द है कठी कलापी भावृचि इत्यादि, ये भी क्या करते हैं, जाति निमित्तक कार्य को प्राप्त करते हैं। ठीक भैया, जाति निमित्तम कार्यम लभते। गोत्रम चरणाश्च जाति ही भायति भावा। समझे कि नहीं, गोत्र शब्द से अपत्य विवक्षित है भैया, इसीलिए लिखा है वृत्ति में अपत्य प्रत्यांता। कहे न तो पौत्र प्रभृति गोत्रम, इससे गोत्र लेना, पारिभाषिक नहीं लेना। ठीक भैया, व्याख्यानात्। और चरण शब्दस्तु शाखा अध्येतरी प्रसिद्धा, है कि नहीं। चरण शब्द जो है शाखा अध्येतरी में अध्येत्री जो होता है उसमें क्या है, प्रसिद्ध है। तो चरणै सा गोत्रम जाति इति लभ्यते। समझे कि नहीं, गोत्रम चरणास्य जाति इत्यर्थः। तो उपगोर अपत्यम स्त्री, तस्य अपत्यम से क्या हो जाता है, हो जाता है आदेश की वृद्धि होकर के और गुण होकर के आदेश के उपगव बन जाता है, टिड्ढाड़े से घी प्राप्त रहता है, लेकिन उसको परत्वाद इससे के द्वारा क्या हो जाता है, बाद हो जाता है, क्योंकि जातिवाचक शब्द भी है, उपगव हो गया गोत्रं च चरणै से, और अयोपद भी है कि नहीं, तो क्या हो जाएगी, गीस हो जाएगा। और नियत स्त्रीलिंग भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गीस होकर के उपगव बन जाएगा। इसी तरह कठी, कठ से हो गया, कठ जो है क्या है, अपत्य प्रत्यांत का उदाहरण का उपगव है, और शाखा अध्येत्री का वाची का उदाहरण, माने गोत्र का उदाहरण कौन है, उपगव, और चरण का उदाहरण कौन है, कठी कलापी भावृचि इत्यादि। ठीक है भैया, तो सब में हो जाएगा गीस प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, कठी कलापी भावृचि। ठीक है, वैशंपाय कलापी में कहा कठेन प्रोक्तम अधियाना इति कठी, है कि नहीं, कठेन कठ के द्वारा प्रोक्त जो है उसको अधियाना स्त्री कठी। ठीक है, पहले यद्यपि इस समय नहीं है, लेकिन पहले क्या था, स्त्रियों का उसमें अध्ययन आदि में अधिकार था, पहले अध्ययन करती थी। ठीक भैया, तो कठी कलापी वैशंपायने क्या है, वैशंपायना अंतेवासिनत्व निबंधनो ऋणी, है कि नहीं। कठ चरकाल लुक, इससे क्या होता है, उस ऋणी प्रत्यय का लुक हो जाता है। तदधीते इत्यणा, तदधीते इत्यर्थ में क्या होता है, अण होता है, प्रोक्तत्वाद उसका भी लुक हो जाता है, ततो गीस प्रत्यय हो जाता है, तो क्या बनता है, कलापी। भावृचि बहवः ऋचा ध्येया यस्यासा भवृचि, ऋक्पूरब्धु समान, ऋक्पूरब्धु पथामान अक्षय से क्या होता है, अप्रत्यय हो जाता है, समासांतः कारा, ततो गीस, इससे गीस हो जाता है, तो क्या बनता है, भवृचि। पुरा कल्पेतु नारीणां मौंजी बंधनमिष्यते अध्यापनम च वेदानां सावित्री वचनम तथा, है कि नहीं। पुरा कल्पे, पहले समय में नारियों का ये सब होता था, मैं पीछे बता चुका हूँ। कोई कहे, बताइए, आप लिंगानांच न सर्वभाग गोत्रंच चरणै सह, इस जाति के लक्षण में आपने ब्राह्मणी परित्यज्य, ब्राह्मणी को छोड़ करके वृषली या उपकवि इत्यादि बताए हैं सब उदाहरण। ब्राह्मणी क्यों नहीं दिए भैया, क्योंकि ब्राह्मणी भी क्या है, अपत्य प्रत्यांत है, कहे तो गोत्रंच चरणै सह से क्या हो, जाति हो जाएगा, जातिवाचक है ही,
अयोपद है, नित्य स्त्रीलिंग भी नहीं है, तो अनियत स्त्रीलिंग भी है, तो ये उदाहरण हो जाएगा इसका गीस का। तो क्यों नहीं दिया आपने जातिवाचक का उदाहरण इसका? तो बता रहे हैं ब्राह्मणी इत्यत्र तु सारंगरवादी पाठात गीना गीस बाध्यते। गीन सारंगरवादी गण में पाठ होने के कारण गीन के द्वारा गीस का क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है? क्या नहीं होता? गीन हो जाता है। ब्राह्मणी की सिद्धि बता रहे, ब्राह्मण पत्यम इत्यर्थे, तस्यापत्यम से क्या हो जाता है? अण हो जाता है। ब्राह्मण जाता उससे क्या होता है? टीका लोप नहीं होता, टीका लोप प्राप्त रहता है आन का, लेकिन लोप नहीं होता है। तो क्या बनेगा? आदि वृद्धि हो जाता है, तो ब्राह्मण शब्द बनता है। और स्त्रियाम जाति लक्षण गीस प्राप्त रहेगा क्योंकि जातिवाचक है, लेकिन उसको बात करके सारंगरवादी जिनसे क्या हो जाता है? गीन हो जाता है, क्योंकि सारंगरवादी गण में ब्राह्मणी शब्द का पाठ क्या है? निरवकाश, सावकाश नहीं। निरवकाशत्वाद क्या करेगा? अबाध है, अबाधत्वाद क्या करेगा? वो गीन बाध लेगा, जिससे गीस नहीं होगा। ठीक है भैया, इसीलिए लिखा ब्राह्मणी इत्यत्र तु सारंगरवादी पाठान गीना गीस बाध्यते। जाते कि मुंडा का जातिवाचक क्यों कहते हो भैया? सूत्र में जाते स्त्री विषया दैव पदार्थ में क्या कहते हो? जातिवाचकात् शब्दात् क्यों कहते हो? तो कहा जातिवाचकात् नहीं कहोगे तो मुंडा यहाँ पर भी गीस होने लगेगा। क्यों भैया? क्योंकि मुंडत तो क्या है? जातिवाचक नहीं है, लेकिन अनियत स्त्रीलिंग है, क्योंकि मुंडा भी होता है, पुरुष हो गया तो मुंडा हो गया, और नहीं स्त्रीलिंग हो तो मुंडा हो गया। तो अस्त्री विषय है, अयोपद भी है, तो क्या होने लगेगा? गीस होने लगेगा। लेकिन जब जाते कह दोगे जातिवाचक, तो मुंडत तो क्या है? मुंडा जो है, मुंड शब्द जो है जातिवाचक नहीं है। अब देखो ये जो मुंडत्व है, मुंडत्वम नाम सर्वकेश विलुप्तत्वम है कि नहीं? सर्वकेश विलुप्त तो वही क्या है? मुंडत्व है। तो मुंडत्व जो है आकृति संस्थान व्यंग्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर केस क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए, सर्वकेश विलुप्त हो जाए, तब भी वही मनुष्य की आकृति रहती है, और केस रहे तब भी वही आकृति रहती है। इसलिए आकृति विशेष से व्यंग्य क्या नहीं है? मुंडत्वम नास्ति, तस्मात् मुंडत्वम आकृति विशेष व्यंग्या नास्ति, तस्मात् जातित्वम नास्ति मुंडत्वम। ठीक है? इसलिए मुंडत्व क्या? जाति नहीं, जातिवाचक शब्द नहीं, इसलिए गीस नहीं होता है। अगर जाते नहीं कहोगे तो गीस होने लगेगा। आस्त्री विषयात किम बलाका विस्कंठा बलाका विस्कंठिका इत्यमरा है कि नहीं? बलाका माने विस्कंठिका, तो विस्कंठिका नित्य स्त्रीलिंग है, तो आस्त्री विषयात नहीं है, क्या है? नित्य स्त्रीलिंग है, स्त्री विषय है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होने लगे? गीस होने। विस्कंठिका, विस्कंठिका होती है पक्षी विशेष है, क्या? उसी का नाम क्या है? विस्कंठिका। तो बलाका तो वो क्या है? नित्य स्त्रीलिंग है, क्या नहीं है? अनित्य स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा? बलाका तो यदि क्या है? आकृति व्यंग्या है, इसलिए जाति है, लेकिन नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या नहीं होगा? यहाँ गीस नहीं होगा। आकृति विषय नहीं कहोगे तो होने लगेगा। ठीक है भैया। अयोपधात किम क्षत्रिया, क्षत्रिय भी क्या है? जाति विशेष व्यंग्य है, और आकृति विशेष व्यंग्य है, इसलिए जाति है क्षत्रिय। तो लेकिन क्या है ये? और आस्त्री विषय भी है, क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन योपद है, क्या है? अयोपद नहीं है, इसलिए नहीं होता है। योपद प्रतिषेधे है गवय मुखे मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधा का भैया इनको अप्रतिषेध कहना चाहिए। अयोपधात ये प्रतिषेध इनको छोड़ करके लगता है, इनमें नहीं लगता है, समझे कि नहीं? अयोपधात इति प्रतिषेधा एतद अतिरिक्तः प्रवर्तते एतेषु न प्रवर्तते, अर्थात एतेषु किं भवति? गीस प्रत्यय भवति योपधत्वेपि। ठीक है भैया, इति एतस्य अर्थः। हई, हई माने अश्व विशेष, समझे कि नहीं? तो हई है शब्द है, उससे गीस हो गया, क्या बन? हई बन गया। गवय शब्द है, गो सदृश चतुष्पाद जाति विशेषा है कि नहीं? तो हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गवई बनेगा। मुकई चतुष्पाद जाति विशेषा मुकई। मनुष्य से स्त्री मनुष्य कैसे बनता है भैया? मनुष्य से स्त्री मनुष्य, तो कहा भैया मनुष्य मनु शब्द है, क्या है? मनुष्य शब्द है। पहले तो देखो मनुष्य शब्द है, उससे क्या होता है? स्त्रियाम गीस हो जाता है, और या का लोप हो जाता है हलस्तद्धितस्य से, क्या बनता है? मनुष्य। और फिर भस्सेत से आकार का लोप होकर के क्या बनता है? मनुष्य बन जाता है। अब कहाँ बताइए? मनुष्य शब्द में यकार का क्या करते हो? लोप करते हो ना। वो हलस्तद्धितस्य से, तद्धित के आकार का लोप करता है, वो सबके आकार का थोड़ी लोप करता है। तो मनुष्य के आकार तद्धित का आकार है कि किसका आकार है? इसीलिए मनुष्य शब्द की सिद्धि बताने जा रहे हैं। ठीक है भैया। तो मनुष्य शब्द कैसे बनता है?
तो देखो मनु शब्द है, मनु शब्द से क्या करते हैं, मनोर तद्धिताधिकार में है, अपत्य तद्धिताधिकारे अपत्याधिकारस्थम इदम सूत्रम, है कि नहीं। अपत्याधिकारस्थ ये सूत्र है। मनोर जातौ येतौ सुक्चा, मनोर जातौ येतौ सुक्चा। आय और यथ दो प्रत्यय करता है। मनु शब्द से जाति अर्थ में, जाति यदि मनु वाच्य हो, समुदाय प्रकृति और प्रत्यय समुदाय से क्या होगा, जाति वाच्य हो, तो क्या होता है, आय और यथ प्रत्यय होता है। ठीक भैया। मनु शब्दात अपत्य आय यतौ प्रत्ययो स्तः प्रकृते सुक्च प्रकृति प्रत्यय समुदाय न जातौ गम्यायाम, है कि नहीं, गम्यमानायाम इति सूत्र से अर्थ। यानी मनु शब्द से अपत्य अर्थ में क्या होता है, आय और यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ क्या हो गया, यत प्रत्यय हो गया, तो मनु या हो गया। और प्रकृति को सुख भी होता है, सुखित है, अंत बच जाएगा अंतिम में, तो मनु सुख में क्या बचेगा, सा, तो मनु सा या मिल जाएगा मनुष्य, क्या बन गया। अब बताओ, जो या हुआ हो तद्धिताधिकार में, इसलिए क्या है, तद्धित प्रत्यय है, इसलिए क्या हो जाएगा, हलस तद्धित से आकार का लोप होकर के, आकार का लोप होकर के क्या बन जाएगा, मनुष्य। मनुष्य ई मिला दो, मनुष्य। आगे सूत्र है वार्तिक है, मत्स्यस्य ज्ञाम, मत्स्यस्य ज्ञाम बनता है मत्सी। यानी मत्स्य शब्द से गीस पर रहते यकार का क्या होता है, मत्स्यावयवस्य यकारस्य लोपः स्यात् ज्ञामेव इति नियमार्थम इदम, है कि नहीं। क्योंकि वो सूत्र है ना, सूर्य तिस्या अगस्त मत्स्यानाम या उपधाया, एक सूत्र है क्या है, सूर्य तिस्या अगस्त मत्स्यानाम या उपधाया, मैंने यकार के उपधा का लोप करता है, तो उसी से लोप सिद्ध ही था। ये मत्स्य ज्ञान क्या, ये वार्तिक क्या हुआ, नियम किया, सीधे से तैयार प्रमाण विधि नियमाय कल्पते, नियम करेगी, क्या नियम करेगा भैया, कि मत्स्यावयवस्य यकारस्य लोपः स्यात् ज्ञामेव इति नियमार्थम इदम वार्तिकम, है कि नहीं, कि मत्स्य अवयव यकार का लोप होता है, गी के परे रहते ही, क्या तो लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, मत्स्य शब्द है, गीस हो जाएगा, ई बचेगा, तो मत्स्य ई, और यकार का लोप हो जाएगा, तो मत्स्य ई, मत्स्य ई, और फिर आकार का लोप मत्सी। ठीक है। आगे सूत्र है पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्च, ये हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। क्या यार, अच्छा, ज्ञामेव कहने का फल ये है कि मत्स्योवतारा यहाँ लोप नहीं होता है, ये भी जाने रहना। ठीक है। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राम राम।